गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बोर्ड जिसको बोलते हैं एसीपी लेटर बोर्ड। तो पहले हमने शीट को इस तरह से रख दिया, उसके ऊपर हमने फ्रेम रख देना है। इस तरह से फ्रेम रखने के बाद उसको इंची टेप से हम बराबर कर लेंगे सभी तरफ से, ताकि फ्रेम सेंटर में हो जाए। बिल्कुल सेंटर करना है फ्रेम का। देखिए कुछ इस तरह से सभी तरफ से मैंने बराबर कर लिया, फ्रेम को बराबर कर लिया बिल्कुल सभी तरफ से 3-3 इंच छोड़कर, क्योंकि 3-3 इंच फ्रेम हमने छोटा बनाया है शीट से, तो सभी तरफ 3-3 इंच छोड़ना है। मैं अकेला हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहना लास्ट रिज़ल्ट देखने के लिए। और ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर कर लिया है। बिल्कुल बराबर करने के बाद ये पेंसिल ली है, पेंसिल से मैंने सभी तरफ निशान लगा दिया ताकि जो फ्रेम है वो मैं उठा सकूं। फ्रेम उठा दिया मैंने। फ्रेम उठाने के बाद शीट को मैंने कुछ इस तरह से सेट कर लिया। इस मशीन को कटर बोलते हैं, जो एसीपी को कटिंग करता है। तो एक एसीपी हमने और ले ली ताकि हम एसीपी को बराबर से सही मात्रा से काट सकें। इसका जो मेजरमेंट है 1 इंच ज़्यादा रहता है। 1 इंच शीट का जो बैलेंस है, मान लो 3 इंच पे आपने कट लगाना है तो आपको 4 इंच रखना पड़ेगा स्पेस, फिर जाके 3 इंच पे कट लगता है। अगर आपको 4 इंच पे कट लगाना है तो 5 इंच रखना पड़ेगा, फिर आपका 4 इंच पे कट लगेगा। इसका जो मेजरमेंट है आपको ध्यान से देख लेना है कि कैसे इसका मेजरमेंट लेना है। किसी किसी मशीन का 1.25 इंच पे होता है, किसी का 1.5 इंच पे होता है, किसी का 0.25 इंची पे होता है। तो वो आपने देख लेना किस किस जगह पे ये सेटिंग आती है। और मेरी मशीन की जो सेटिंग है वो 1 इंच 1 सूत पे है प्लस। मान लो कि मुझे 3 इंच पे मारना है तो मुझे 4 इंच 1 सूत प्लस रखना पड़ता है। तो इस तरह से मैं कट लगाता हूँ। कट लगाने से पहले देखना पड़ता है कि पूरा सही आ रहा है, जो हमने निशान लगाया है पहले पेंसिल से तो उसके साथ बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी देखना पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल इंची टेप से नाप के प्रॉपर तरीके से देखना पड़ता है कि सही आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ये देखिए भाई बहुत मेहनत लगती है इसमें, ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से हो जाएगा। बिल्कुल एंड तक देखना दोस्तों। तो सभी तरफ से बराबर कर रहा हूँ मैं, एकदम बराबर कर लिया। ये चला दी हमने मशीन। मशीन की सेटिंग थोड़ी सी देखनी पड़ती है कि कैसी होती है कैसी नहीं होती है, क्योंकि मशीन चलाने के लिए कटर ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, वरना ये शीट को जड़ से उखाड़ देगा और हमारा बैंड अच्छा नहीं बजेगा, फ्रेम दिखेगा, बुरा लगेगा, शीट भी ख़राब हो जाएगी, पैसे भी ख़राब जाएंगे। इसलिए बार बार कट लगा कर देखना पड़ता है कितना डीप जा रहा है और सही जा रहा है कट के नहीं जा रहा है। तो मैंने देख ली, पूरी सेटिंग कर रहा हूँ मैं। तो फ़िलहाल तो सब कुछ सही लग रहा है। अब हम शुरू करेंगे कटर लगाना शीट को। शीट की कटिंग करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से शीट को कटती है, क्योंकि इसका जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है, सेंटर से 90 डिग्री रहता है, ताकि शीट प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री बेंड हो जाए। तो इस तरीके से कट लगाना पड़ता है। तो ये कट लगा के पूरी शीट को इसी तरह से सारी तरफ से हमने बढ़िया से अच्छे से कट लगा लेना है। कट लगाने से क्या होता है ना कि जो हम पेच लगाते हैं जिस फ्रेम को कसने के लिए, अगर हम कट नहीं लगाएंगे सीधा पेच मारेंगे तो वो पेच, मान लो आपकी शीट वाइट है जहाँ येलो है, जहाँ किसी भी कलर की आपकी शीट है, फिर वो पेच आपका आगे फ्रंट में दिखता है। चाहे आप रिबट मार लो चाहे पेच मार लो, लेकिन वो दिखेगा। ये शीट बेंड मारने के बाद आपका जो पेच है वो बोर्ड के ऊपर वाली साइड आ जाता है, नीचे वाली साइड, सामने वाली साइड नहीं दिखता। तो इसलिए ये शीट को बेंड मारना पड़ता है। तो शीट को बेंड मारने के लिए आपको सारी सेटिंग मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो शीट को आप
इस तरह से बेंड मार सकते हो। तो ये प्रॉपर तरीके से नाप के, प्रॉपर तरीके से सारी वीडियो को देख के आप बेंड मार सकते हो। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव यही है कि जो लोगों को, जो मेरे जैसे भाई लोग हैं उनको नहीं आता तो वो ये वीडियो देख के सीख जाएंगे। इसी तरह से सभी तरफ से मैंने कट लगा लेना है। मान लो कि अगर ये 12/4 की शीट है, अगर 12/4 से बड़ी शीट होगी तो एक तरफ कट लगाना है, लेकिन साइड में से, जैसे अब लगा रहा हूँ ना मैं, ये तो दोनों साइड लगाऊंगा, इस साइड भी लगाऊंगा, उस साइड भी लगाऊंगा। ये देखिए दूसरी साइड भी लगा रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी शीट बड़ी है, 12/4 से बड़ी शीट आती नहीं है तो डबल शीट लेनी पड़ती है। तो आपको एक साइड कट लगाना है और दूसरी शीट के दूसरी साइड कट लगाना है। ऐसा ना हो कि एक शीट में ही आप दो साइड कट लगा दो, फिर वो सेटिंग नहीं बैठती। अब इसके जो 4 कोने हैं वो हमने काट लेने हैं ताकि वो बेंड अच्छे से हो पाए, 90 डिग्री पे बेंड हो जाए, एक दूसरे में मिलाप हो जाए अच्छे से। तो ये हमने काट के रख दिए। कट लगाने के बाद एक बार झाड़ू लगाना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि हमारी शीट के नीचे कोई भी कचरा ना आ जाए और शीट हमारी ख़राब ना हो जाए, उसमें डेंट ना पड़ जाए, उसमें कोई भी परेशानी ना आ जाए। इस तरह से हमने इसके ऊपर बाद में फ्रेम रख लेना है। फ्रेम रख के हमने अब पेच लेके इसको स्क्रू ड्राइवर का जो एक मशीन होता है उसके साथ इसको सारी फ्रेम को, इस सारे फ्रेम को कस देना है। इस तरह से कसा जाता है ये फ्रेम। सभी तरफ पेच मार दिए। अब ये देखिए ये एकदम क्लीन करके हमें अब ये राउटर लेना है। जो हमने शीट कटिंग करवाई होती है ना, शीट कटिंग होती है जो शीट राउटर से कटिंग होती है, तो उसके ऊपर ये तवा ग्राइंडर होता है। इसको तवा ग्राइंडर को मारना पड़ता है ताकि जो हम पीछे से जो बक्सा जो भी लगाते हैं वो अच्छे से चिपक जाए। जिन लोगों की शिकायत है कि बक्सा नहीं चिपकता, उसकी रीज़न यही है कि वो लोग ये तवा ग्राइंडर यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ तो वो रेगमार यूज़ करते हैं, जहाँ सीढ़ी को चिपकाने की कोशिश करते हैं, वो एक बार तो चिपक जाता है लेकिन बाद में वो उतर जाता है। 2-4 महीने के बाद फिर आपकी कंप्लेंट आती है कि आपने सही नहीं लगाया। तो इस तरह से आपने पूरी अच्छे से तवा ग्राइंडर जिसको बोलते हैं वो मार लेना, जिसको हम रेगमार भी बोलते हैं, रेगमार जैसा होता है ये। तो उसके बाद स्टार्टिंग हो गई हमारी फिटिंग बैक साइड वाली। बैक साइड में हमने पहले एक्रेलिक चिपका दी। एक्रेलिक चिपकाने के बाद ये हमने बक्से में एलईडी लगा दी। एलईडी लगाने के बाद हमने कनेक्शन निकाल देने हैं पहले ही बाहर, ताकि बाहर में खोलने का टाइम लगता नहीं है, और चिपका देने हैं। ये हमने इसका फ्रंट उतार दिया। उसका रीज़न ये है कि फ्रंट उतारने का, अब इस पे हम ड्राइंग लगाएंगे। पूरा नाप पेच करके दोनों साइड से बराबर छोड़ के हमने ड्राइंग लगा देनी है, बिल्कुल बराबर, इधर भी बराबर उधर भी। मैं इस बोर्ड को अकेला ही बना रहा हूँ, लेकिन अकेले बंदे का काम नहीं है ये। इसमें कम से कम 2 बंदे तो चाहिए, क्योंकि एक बंदा इधर से पकड़ ले, एक बंदा उधर से पकड़ ले, दिक्कत तो होती है। तो ये देखो इस तरह से हमने ड्राइंग को अच्छे से लगा लिया। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लग गई है ड्राइंग। ड्राइंग लगाने के बाद हम अब क्या करेंगे, लेटर लगाएंगे। लेटर लगाएंगे इस पे थोड़े से ढीले लेटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि पहले 1-2 पेज ही मारने पड़ते हैं। 1-2 पेज मार लिए, उसके बाद हमने ये ड्राइंग निकालनी होती है, तो हमने पहले ढीले ढीले पेज मार लेने हैं। पेच मारने के बाद नीचे वाले भी सारे पेच मार लो। अच्छे से पेच मारोगे तभी काम होगा। ढीले पेच मारने, बाद में टाइट करेंगे हम। ढीले ढीले पेच मार लेने, 1-2 1-2 1-2 2 तो लगते ही हैं, क्योंकि एक लगाओगे तो वो एक तरफ झुक जाता है। तो 2 पेज तो कम से कम लगाने ही पड़ते हैं। तो इस तरह से हमने बना दिया एक नूर होम्योपैथिक। अब इसका बैक साइड से हमने कनेक्शन कर देना है। सारी तारें बैक साइड से निकाल लिए और हमने इसका कनेक्शन कर दिया। ऊपर वाले एक नूर और डब्बों का कनेक्शन हमने एक साइड कर दिया, और नीचे वाले जो होम्योपैथिक क्लिनिक था उसका कनेक्शन हम एक साइड कर देंगे। मतलब अलग अलग तारें निकाल देंगी, ताकि हमें कल को कुछ बंद हो तो पता लग सके कि परेशानी कहाँ पे है, सप्लाई में परेशानी है या किस जगह परेशानी है। तो इस तरह से हमने कनेक्शन करके तारें छोड़ दी है। तारें छोड़नी ज़रूरी होती है। उसके बाद टेपिंग भी कर लेंगे। टेपिंग अच्छे से करनी भी ज़रूरी है। टेपिंग नहीं करेंगे ना तो कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ जाएगा और एलईडी बंद हो जाती है।
टेपिंग कर ले। ये तो हमने बना दिया पूरा बोर्ड। देखिए अब इसका जगना बाकी है। अब हम जहाँ पे नहीं जगाएंगे, जिस जगह ये लगेगा वहीं पे जगाएंगे। चलो लाला जी उठाओ इसको, रख लो रेडे पे लाला जी। जिस जगह ये लगाना है वहाँ पे ये लाला जी हमारा बोर्ड पहुँचा देंगे। अब देखते हैं कैसा लग रहा है बोर्ड रेडे पे रखा हुआ। लाला जी पूरे तैयार हैं, बांध रहे हैं रेडे को। जा रहा है अपना बोर्ड। क्या लुक है, क्या अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, वाह। लाला जी अब रवाना होने वाले हैं। लो जी हो गया इंस्टॉल। ये है दिन का व्यू। अब इसके बाद हम देखेंगे नाइट का व्यू। दिन के व्यू में हमने पूरा फिट कर दिया बोर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। अब देखिए नाइट का, ये बिना लाइट का है। अब हम लाइट जगा कर देखेंगे कैसा लग रहा है। जगाओ भाई लाइट। क्या बात है, एकदम स्टिक, क्या बात है, बहुत अच्छा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्तों। इसको बनाने में मुझे 4 दिन 5 दिन लगते हैं मेरे दोस्तों। लाइक ठोको, लाइक शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, मैंने थोड़ी देखनी है डाल डाल के, मैं तो बना ही रहा हूँ। अपने भाई को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो।